नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेशन में स्वागत करता हूं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर जल्द ही आपको सफल बनाए। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था ह्यूमन आई, जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है। शायद यही फिगर भी था, यही फिगर हमने डिटेल में वहाँ पे आपको सारे इसके पार्ट समझाए। गोलक क्या है, दृढ़ पटल क्या है, रक्तक पटल क्या है, पीत बिंदु क्या है, अंध बिंदु क्या है और नेत्र तारा क्या है। नेत्र तारा को पुतली भी बोलते हैं। कार्निया क्या है, इसके वर्क क्या हैं और ये कहाँ स्थित हैं। तो मैं आपको पहले स्पष्ट बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आने वाला नहीं है कि रेटिना किसे कहते हैं, दृढ़ पटल किसे कहते हैं। ये परिभाषाएं वहाँ नहीं पूछी जाएंगी। और इससे देखिए ध्यान से, अगर आप मानव नेत्र चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आपको मानव नेत्र के जो पार्टिकल हैं इनको आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो वो पूछ सकता है कि पीत बिंदु किस लेयर पे स्थित होता है, तो रेटिना पे स्थित होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कार्निया का एक स्टेटमेंट दे देगा और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा कार्निया वगैरह, तो जो कार्निया का वर्क है वही आप टिक करेंगे। तो सारी चीज़ें, अपवर्तनांक कितना होता है इस नेत्र के लेंस के अगल बगल जो जलीय द्रव भरा होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लेकिन बड़े क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, एक जो आपका विस्तृत प्रश्न है या आप बोल सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये सारे प्रश्न कहाँ से बनेंगे, तो उन्हीं चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमने कल ये भी बताया था कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है। तो हम थोड़ा सा आपको बता भी दे रहे हैं कि निकट बिंदु ये होता है जैसे हमारे नेत्र हमारा क्या है, एक प्रकार का लेंस है। तो नेत्र लेंस से कोई वह न्यूनतम दूरी जिस पर हमें कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है वह हमारे लिए क्या होता है, निकट बिंदु होता है। और हमारे नेत्र से वह अधिकतम दूरी जिस पर कोई वस्तु रखी हो और मुझे स्पष्ट दिखाई दे, तो उस वस्तु और नेत्र लेंस के बीच की दूरी को दूर दृष्टि बोलते हैं। और निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के बीच के जो गैप होता है उसे दृष्टि परास बोलते हैं। तो प्यारे भाइयों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब क्या है, देखो यार, एक एक चीज़ हम बता रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ेगा निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट में दोष है, ऐसा कुछ नहीं। देखो खुद ही वो बोल रहा है निकट दृष्टि, निकट की तो दृष्टि है, दूर के लिए क्या है, दोष है। तो देखिए सबसे पहले निकट दृष्टि दोष क्या होता है, हम आपको लैंग्वेज में बता रहे हैं, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की तो दृष्टि आपके पास है मगर दूर के लिए दोष है। अब ये दोष कैसा, ऐसा दोष नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं। परिभाषा आप बोलेंगे, अगर इसका हम स्टेटमेंट देखें तो क्या बताया जाएगा, हमको यही बताया जाएगा कि निकट के लिए दृष्टि है मगर दूर के लिए नहीं है। ऐसा गलत है। निकट की दृष्टि उसे स्पष्ट है लेकिन दूर की दृष्टि के लिए वो स्पष्ट नहीं देख सकता। देख सकता है, धुंधला देख सकता है, इमेजिन कर सकता है चीज़ों को, लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकता। तो ये निकट दृष्टि दोष का अच्छे से अगर आप समझना चाहें तो क्या है, मानव नेत्र में यह एक प्रकार का ऐसा दोष है जिससे अगर व्यक्ति पीड़ित है तो पास की वस्तु को बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को वो देखने में सक्षम नहीं है। कैसा, स्पष्ट। परिभाषा में बोलेंगे ऐसा दोष जिसमें हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को हम, ऐसे पीड़ित व्यक्ति की जो नेत्र होती है उस नेत्र में हम जो दोष बताते हैं वो निकट दृष्टि दोष होता है। मैं आशा करता हूं कि निकट दृष्टि दोष आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसके ये किस लिए होता है, इसका कारण मूल क्या है। तो इसके 2 मूल कारण है। पहला क्या है, देखिए जैसे हम बता दे रहे हैं, हम पहला ये बता रहे हैं कि गोलक का व्यास बढ़ जाने से, गोलक का व्यास बढ़ जाने से, आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं, देखो ध्यान से समझो बात को। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग जानते हैं कि ये जो लेंस होता है यहां से प्रकाश जाता है किस पे पड़ता है, रेटिना पे, पीत बिंदु पे बनता है। अब जैसे 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 हमारी आयु धीरे 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 बढ़ती है, ज़्यादा हम उम्र के हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो हमारे जो मसल्स होते हैं, बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो ढीले होते हैं, लूज होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई चीज़ लूज होती है तो उसके अंदर का जो एरिया होता है, व्यास होता है, वो बढ़ जाएगा। जैसे कोई इंसान बुढ़ा होता है तो उसके
हाथ के जो चमड़े होते हैं, गर्दन के जो चमड़े होते हैं वो लूज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अंदर के पार्ट सिकुड़ रहे हैं, बाहर के पार्ट लूज हो रहे हैं। तो वही सेम कारण होता है कि जैसे देखो एक छोटे डायग्राम के अनुसार आपको बता रहे हैं कि मान लो यहाँ पे आपका नेत्र लेंस है और यहाँ से प्रकाश गया, ये यहाँ पे पीत बिंदु है, यहाँ पे ये पीत बिंदु पे प्रकाशिक प्रतिबिंब बना। अब यहाँ पे जब तक बन रहा है वो स्पष्ट आप देखोगे, लेकिन हो सकता है जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी तो ये जो गोलक है ये गोलक बढ़ जाएगा, लेकिन प्रकाशिक जो किरणें हैं उनकी क्षमता आज जितनी थी उतनी कल है। प्रकाशिक किरणों की क्षमता जो आज वर्तमान में है वही कल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे पीत बिंदु आपका हो गया है। पीत बिंदु अब इस समय कहाँ है? यहाँ है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके साथ ये जो गोलक है इसका व्यास बढ़ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीत बिंदु, यहाँ पे प्रकाशिक किरण काट रही है, लेकिन काटना कहाँ था? यहाँ काटना था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो प्रकाशिक किरणें हैं इस पीत बिंदु के पहले ही मिल जाएंगी। तो पास की वस्तु तो आप देखने में सक्षम हैं, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह प्रकाश जो है पीत बिंदु पर प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, अर्थात वहाँ प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। और अगर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो मेरे प्यारे भाइयों हम दूर की वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो पहला कारण शायद आप समझ गए होंगे। क्या हम बताएंगे इसको, कैसे समझेंगे हम? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ता है, और गोलक का व्यास बढ़ जाने के कारण पीत बिंदु प्रकाशिक किरणों के कटान बिंदु से पीछे चला जाता है। जिससे प्रकाशिक किरणें पीत बिंदु के पहले काटती हैं, और आपको पता होगा जहाँ पर प्रकाशिक किरणें काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो हम सबसे पहले आपको बताएं कि प्रतिबिंब यहाँ पे काटेगा तो यहाँ पे प्रकाशिक किरणें काटेगा, लेकिन पीत बिंदु पे बना प्रतिबिंब जब स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु पे, तभी हमें कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है। तो पहला कारण क्या है कि गोलक का व्यास बढ़ जाने के कारण इस पीत बिंदु से पहले ही प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को काटने लगती हैं, जिसके कारण हम वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाते। तो पहला कारण आप शायद समझ गए होंगे। पहला कारण यह है कि हम किसी वस्तु को तो जिसका कारण क्या है कि तो क्या होगा कि गोलक का व्यास अगर बढ़ जाएगा तो किसी वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह जो प्रतिबिंब है वह यह प्रकाशिक किरणें पीत बिंदु पे नहीं काटेंगे। तो पहला कारण शायद आप समझ गए होंगे। अब दूसरा कारण क्या है कि गोलक का व्यास बढ़ जाने के कारण ये जो पहले मिलेगी तब हमें नहीं दिखाई देगा। दूसरा कारण क्या है? देखिए दूसरे कारण में क्या है कि लेंस मोटा हो जाने से, लेंस के मोटा हो जाने से क्या होगा? देखो पहले एक छोटी बात आप समझ लो। ये एक लेंस है, अगर ये पतला लेंस है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, ये इस प्रकार की शेप का होगा। अगर इस लेंस को मोटा कर देंगे तो ये लेंस इस प्रकार हो जाएगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो कम हो जाएगी। तो यहां पे देखो अगर आर ज्यादा है तो एफ ज्यादा होगा, क्योंकि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, और जिससे क्षमता क्या होगी? फोकस दूरी का अपोजिट होती है, क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन अगर लेंस मोटा होगा तो आर कम होगा तो एफ भी कम होगा, तो जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और लेंस की अगर क्षमता ज्यादा हो गई तो लेंस का काम क्या है कि जो भी वो प्रकाशिक किरणें उस लेंस से टकराएंगे उस प्रकाशिक किरणों की दिशा में परिवर्तन कर देना। और यह परिवर्तन दो तरह से होगा, उत्तल लेंस अपने हिसाब से करेगा, अवतल लेंस अपने हिसाब से करेगा। उत्तल लेंस क्या करेगा? प्रकाशिक किरणों को अंदर की ओर मोड़ देगा, और अवतल लेंस क्या करेगा? प्रकाशिक किरणों को बाहर की ओर मोड़ देगा। तो हमें पता है कि जो नेत्र है हमारा वो कैसे बना हुआ है? उत्तल लेंस से बना हुआ है, उत्तल लेंस से बना हुआ है। तो इस चीज को हम समझने से पहले एक चीज पहले बता दें कि अगर लेंस मोटा होगा तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी, लेंस पतला होगा तो उसकी क्षमता कम होगी। देखो ध्यान से,
तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई मानव है, मानव नेत्र का ये स्ट्रक्चर है, और यहां से प्रकाशिक किरणें चली और ये पीत बिंदु पे जाके टकरा गई। सही से सारा मैटर बन रहा है, आपको चीजें दिख रही हैं। पीत बिंदु पे बनने का मतलब क्या है? कोई दोष नहीं है। आप दूर का भी देखेंगे, पास का भी देखेंगे। अब जैसे क्या होगा कि आप देखते हैं नहीं, आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे क्या करते हैं, सुबह दौड़ते हैं बिना शूज पहने रोड पे। आप पहलवान वगैरह को देखते होंगे जो दंगल वगैरह में लड़ते हैं, उनका क्या होता है, उनका लेंस मोटा हो जाएगा। अच्छा, जनरली मैं ये नहीं बोला उस सबका मोटा हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। आप ऊंची कूद कूदिए सुबह से शाम, जब भी आप रेगुलर कूदिए, इस स्थिति में क्या होगा कि आपके नेत्र का जो लेंस है वो ऊपर नीचे जंप करेगा। ऐसी आकृति में आपका लेंस मोटा हो जाएगा। और अगर लेंस मोटा हो जाएगा तो एक चीज बताइए, ये लेंस अब ऐसा है, बाद में ये लेंस ऐसा हो जाएगा। और लेंस मोटा हो जाएगा तो इसकी पावर, जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाएगी। तो ये प्रकाशिक किरणें, पहले आप देखिए इन प्रकाशिक किरणों को बिना लेंस के जाना कहाँ था, यहाँ था। मान लीजिए सपोज दैट ये पहले कितना मोड़ पाता था, 45 अंश मोड़ता था। अब जब एक बात बताइए, इसकी क्षमता बढ़ जाएगी तो प्रकाशिक किरणों को और ज्यादा मोड़ना शुरू कर देगा। मान लो 60 अंश मोड़ रहा है, और जब 60 अंश मोड़ेगा तो ऐसी स्थिति में फिर पीत बिंदु से पहले किरणें मिलना शुरू कर देंगे। और पीत बिंदु से पहले अगर किरणें मिल रही हैं तो निश्चित रूप से आपको निकट दृष्टि दोष की समस्या है। और उसके निवारण के लिए फिर करेंगे क्या? निवारण के लिए हम ये करेंगे कि यहां पे एक लगा देंगे। तो ये हो गए कारण। निकट दृष्टि दोष के मुख्यतः दो कारण हैं। गोलक का व्यास बढ़ जाने के कारण हम प्रकाशिक किरणों को, हमारा उत्तल लेंस प्रकाशिक किरणों को पीत बिंदु तक नहीं पहुंचा पाता, और ऐसी स्थिति में वो प्रकाशिक किरणों से बना प्रतिबिंब पीत बिंदु के पहले बनेगा, और ऐसी स्थिति में वस्तु मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दूसरा कारण जो मूल है, लेंस मोटा हो जाने के कारण वक्रता त्रिज्या घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। क्षमता अगर बढ़ जाएगी तो प्रकाशिक किरणें पीत बिंदु तक नहीं पहुंचेंगी। अगर प्रकाशिक किरणें पीत बिंदु तक नहीं पहुंचेंगी, पीत बिंदु के पहले मिलेंगी, तो ऐसी स्थिति में मुझे वस्तु स्पष्ट पास की तो दिखाई देगी, परंतु दूर की नहीं दिखाई देगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये दोनों कारण आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब जब तक हम किसी चीज का कारण नहीं समझेंगे तब तक उसका निवारण हमारे समझ में नहीं आएगा। इसके निवारण के लिए मुझे उपाय क्या करना है? तो उपाय हम ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई, इस किरण को किसी तरीके से हम कोई भी उपचार करके इस किरण को पीत बिंदु तक पहुंचा दो। यानी ये जो कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु पीत बिंदु पे होना चाहिए। मेरा ये प्रयास है। अब इस प्रयास के लिए क्या किया गया कि रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि जो कॉनकेव लेंस है उसे हम अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी का मतलब ये बढ़ा देता है, प्रसारित कर देता है किरणों को। तो मान लीजिए कि दोनों का निवारण के लिए एक ही चीज का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। मान लीजिए मानव नेत्र है और प्रकाशिक किरणें यहां से चली, ये मिल यहां रही थी, मुझे मिलाना कहां था, यहां। तो ऐसी स्थिति में हम एक अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे, अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे, और ये प्रकाशिक किरणें अब जो यहां पे मुड़ रही थी, अब ये हल्का सा और अपना डायरेक्शन बदल देंगी, और ये प्रकाशिक किरणें जाके यहां मिलना शुरू कर देंगी। इमेजिन करिएगा ये प्रकाशिक किरणें अब यहां मिल जाएंगी, क्योंकि अवतल लेंस क्या करे, प्रकाशिक किरणों को फैला देगा। तो सबसे पहले मैं आशा करूंगा कि अवतल लेंस लगाने पर प्रकाशिक किरणें फैल जाएंगी, और जो चीज फैल जाएगी वो आगे जाके मिलेगी। निश्चित रूप से हमारा हाथ है, अब ये हाथ इस डायरेक्शन में तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, यहीं आगे जाके मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इनको हल्का सा ऐसे मूव कर दें तो मिलेगा, क्योंकि समांतर रेखाएं किसी न किसी जगह पर मिलेंगी जरूर, लेकिन ये थोड़ा दूर जाके मिलेंगी। तो जब दूर जाके मिलेंगे तो पीत बिंदु मिल जाएगा। अब इसे टेस्ट करने के लिए हम लेंस डालते हैं। अब थोड़ा एक हम आपको एंटरटेनमेंट वाली बात बता दें। दो व्यक्ति थे और दोनों को क्या था कि एक उसका दोस्त था, चश्मा टेस्ट करवाने गया। अब वो बैठ गया, चेयर पर बैठ गया। अब चेयर पर बैठने के बाद उसको डॉक्टर आए, बोले लेंस अपना डायोप्टर वाला लेंस डाले, बोले दिखाई दे रहा है? बोला कि अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले अच्छा, मतलब बोला क्या देखना है? तो बोले अच्छा ये जो लिखा हुआ है इस पर पढ़ो। तो बोला यार स्पष्ट नहीं दिखा था। फिर दूसरा लेंस डाला, बोला हाँ लिखा है ABCD ऐसे लिखा है, पढ़ दे रहा है। अब उसका मित्र बगल में बैठा था, उसको लग रहा है कि यार ये जो अंदर डाल रहे हैं चश्मे बनाने के लिए, ये कुछ गजब की चीज़ है।
अब बोला भाई तुम्हारा टेस्ट हो गया, अब हम भी जा रहे हैं। अब वो बैठ गया चेयर पर, उसके नेत्र में पहला लेंस डाला, बोला पढ़ो, बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा लेंस डाला, बोला अब पढ़ो, बोला अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तीसरा लेंस डाला, अब पढ़ो, बोला अभी नहीं समझ में आ रहा। इस तरीके से 50-100 लेंस डाल दिए। इसके बाद डॉक्टर बोला पढ़े भी हो, बोला पढ़े बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अवतल लेंस लगाने से आप जो चीज पढ़ नहीं पा रहे हैं, देख लिख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझने लगेंगे। आपके देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, समझने की क्षमता नहीं बढ़ सकती। नहीं सोचेंगे कि अवतल लेंस लगाने के बाद हम अंध बिंदु, अब अनपढ़ आदमी अंध बिंदु नहीं पढ़ पा रहा है, अब सोचे हम अवतल लेंस लगा लेंगे तो अंध बिंदु पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये एक रोग है, इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं निकट दृष्टिदोष आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक करते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लगा भी देंगे, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यक्ति 1000 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ध्यान से समझना। यहां पे मैं एक मान लीजिए नेत्र हम समझ ले रहे हैं, ये नेत्र है और इससे 1000 मीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। सही दृष्टि के लिए उसे सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस चाहिए और कैसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो एक चीज बताइए, अनंत तक देखना चाहता है तो यानी u का मान क्या होगा, -∞। और वस्तु कहां रखी है, 1000 मीटर दूरी पर, यानी v का मान है 1000 मीटर दूरी। अब हमसे पूछ रहा है किस क्षमता का लेंस चाहिए। तो देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं फोकस दूरी के संबंध में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहां से हो जाएगा 1/f बराबर 1/v का मान -1000 है, -1/-∞ 1/∞ 0 होगा। अब यहां से हो जाएगा 1/f बराबर 1/-1000, तो f हो जाएगा -1000। अब यहां से क्षमता निकालना है, तो क्षमता बराबर आप जानते हैं P बराबर होता है 1/f। तो हो जाएगा 1/-1000 भाग करेंगे -0.001 डायोप्टर। अब क्षमता किस लेंस की ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की। ध्यान से सुनना, लेंस की क्षमता कितनी है, 0.001 डायोप्टर। और कैसा लेंस चाहिए, माइनस की क्षमता, इसलिए कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस चाहिए। हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति 500 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। 1000 मीटर की दूरी तक देखने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता एवं प्रकृति बताइए। तो मेरे प्यारे भाई, हम सब जानते हैं कि वह 1000 मीटर दूरी रखी वस्तु को देखना चाहता है, यानी वस्तु कहाँ रखी है, 1000 मीटर दूरी पर, ठीक है। और वो एक व्यक्ति 500 मीटर से अधिक देख नहीं पाता, यानी उसका अंतिम बिंदु क्या है, 500 मीटर। तो उसे बोला जा रहा है कि किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी देखने के लिए। तो ध्यान से समझिए, हम लोग जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/v का मान कितना है, 500, और माइनस 1/-1000, तो हो जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा -1/500 माइनस प्लस
1000 एलसीएम लेंगे, 1000 आएगा, डिवाइड यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा -2 और प्लस, एक मिनट सही तो, हाँ +1 तो हो जाएगा 1 या बराबर हो जाएगा -1/1000 और यहाँ भाग देंगे तो 0.001 डायोप्टर। ये भी वही सवाल था क्या? हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी सारा क्वेश्चन आप समझ गए। अवतल लेंस लगेगा, माइनस में आएगा अवतल लेंस। तो हम आशा करते हैं कि मानव नेत्र आप अच्छे से समझ गए होंगे और निकट बिन दृष्टि दोष भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष क्या है, वर्णांधता क्या है और बिंदुकता क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है। इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से देखेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।